वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को कब मिलने वाले हैं ये पेंशन, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं इस पेपर के माध्यम से, इसी पेपर कटिंग के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि सर्वजन पेंशन योजना का पैसा जनवरी महीने तक क्लियर है। मतलब यह समझो कि कुछ लोगों को जनवरी महीने तक का पेंशन मिल चुके हैं और यहाँ हम बता रहे हैं कि 4 महीने में पेंशन बकाया है। तो चलिए यह भी हम आपके कन्फ्यूजन को बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 11 लाख लोगों का पेंशन अभी नहीं मिल रहा है। यह 11 लाख लोग वैसे लोग हैं जिन लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन बंद है, यानी अक्टूबर महीने से इन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट आ गया है, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। 2500 कब मिलेंगे उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। पेंशन में एक नया योजना आ गया है, इसमें आपको मिलने वाले हैं 20,000। इसकी क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर दिए जाएंगे, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहे। वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना से जुड़ी अपडेट आपको मिलते रहे और सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं दोस्तों। उसके लिए अब आप लोगों को हम प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ देखिए दोस्तों, यह दीपक बिरुआ जी, इनका सोशल मीडिया अपनी एक्स पर एक बयान आता है केंद्र की मोदी सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। दीपक बिरुआ साहब जी तंज कसते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर कि अब सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब पटरी से उतर गए हैं। इस योजना से जुड़े करीब 11 लाख लोगों को इस योजना का लाभुक हैं, जिनको पिछले 4 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं और वे आस लगा के बैठे हुए हैं। इधर राज्य सरकार ने 2 माह पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा, लेकिन केंद्र से पैसे न मिलने के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं। तो यहाँ पर दीपक बिरुआ साहब जी का कहना है कि केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे हुए 2 महीना हो गए हैं और केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते आप लोगों का भी पेंशन अटका हुआ है। आइए अब आप लोगों को हम थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी आपके सामने हम जिक्र किए, इसकी चर्चा किए। उपयोगिता प्रमाण पत्र हर 3 महीने में केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इससे होता है कि आप लोगों को कितने पैसे पेंशनधारी है, जिन लोगों को पेंशन भेजना है, और जो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार देती है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताना होता है कि किस किस चीज़ों में आपने खर्च किए। वही हर 3 महीने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना रहता है। और आप यहाँ पर आप बता देते हैं कि 11 लाख पेंशनधारी अभी भी लोगों के बीच में चर्चा है कि जिसमें 11 लाख पेंशनधारियों को पेंशन का पैसा नहीं मिला है, जो कि 4 महीने से पेंशन बकाया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जनवरी महीने तक का पेंशन मिल चुके हैं। तो यहाँ पर पेंशन 2 तरह के चलाए जाते हैं। एक है सर्वजन पेंशन के तहत चलाया जाता है, अर्थात जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, और एक दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की हिस्सेदारी होती है। 11 लाख लोग ऐसे हैं जिसमें 1,000 अभी भी वर्तमान में पेंशन मिलती है। उसमें केंद्र की तरफ से 200 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से 800 रुपये दिए जाते हैं। तब आप लोगों को 1,000 की राशि पहुंच पाते हैं। यह हो गया केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें 11 लाख लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं। और यह जो सर्वजन पेंशन योजना है दोस्तों, उन लोगों को हर 1 महीने का पेंशन पैसा दिया जा रहा है। इसका पैसा बकाया नहीं रहता, जनवरी तक के पैसा क्लियर है। यहाँ पर आपको बता दूं कि अब ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं वह फरवरी महीने के पैसे कब मिलेंगे उनके इंतजार में हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगा तो आपको हम तुरंत बता देंगे। अब फिर आइए वहाँ पर लौट के चलते जहाँ पर हमने आपको अपडेट को अधूरा छोड़ा था। यहाँ पर हम अब देखिए इन सारी चीज़ों को
देखते हैं। जेएमएम की सरकार नेतृत्व वाली अगुआ सरकार का सर्वजन पेंशन नियमित रूप से चली आ रही है। फर्क देखा जा सकता है कार्यशैली, जुमलेबाज चुनाव में रेवड़ी देते हैं और हमारी हेमंत सरकार जो कहती है वो करती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि सर्वजन पेंशन है जिसमें जनवरी महीने तक का पेंशन क्लियर हो चुका है और वहाँ 11 लाख लोगों की पेंशन बकाए हैं। अब आइए शुरू करते हैं। उसके बाद आप लोगों को 2500 को लेकर जो बाबूलाल मरांडी जी का बयान है वो क्या है, अभी इसके बाद में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी, अपना हिस्सा नहीं दिए तो राज्य का हिस्सा भी जारी नहीं। केंद्र ने नहीं दिए पैसे, 11 लाख लोगों की पेंशन 4 महीना से बंद है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। और यहाँ यह भी कहा गया है कि 2 माह पहले भेजा गया था उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि अभी तक उसका पैसा नहीं आया है। यहाँ पर मैंने आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र बता दिया। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर तक की राशि भेज दी गई थी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने करीब 2 महीने पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया था। इसमें देरी के कारण ही केंद्र के हिस्सा नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राज्य में भी अभी भी अपना हिस्सा जारी नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक केंद्र का हिस्सा मिल जाएगा, जिसके बाद एक साथ सभी महीने का बकाया पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जब अपने हिस्से की पैसा देगी तभी राज्य सरकार अपनी ओर से अपना पैसा देगी। जितने भी पेंशनधारी उम्मीद लगा के बैठे हैं उन लोगों को 4 महीने का बकाया राशि है वो मार्च में एक साथ 4000 दे दिया जाएगा। राज्य सरकार ने जो पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देखिए सीएम वृद्धा पेंशन योजना, सीएम आदि जनजाति योजना, सीएम निराश्रित महिला पेंशन योजना, सीएम HIV एड्स पीड़ित योजना, सीएम विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इन लोगों की पेंशन जनवरी तक के क्लियर कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नए योजना के बारे में हमने आप लोगों के बीच में चर्चा की में राष्ट्रीय प्रारंभिक हित योजना। घर के मुखिया के 18 से 59 वर्ष की है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को एक मुश्त 20,000 की राशि दी जाएगी। दोस्तों इस सभी योजनाओं के लिए कुछ नियम एवं शर्तें रखी गई। सभी आवेदक गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन का दिव्यांगता 80% से अधिक होना चाहिए, तब आप लोग एक मुश्त 20,000 की राशि दिए जाएंगे। यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कौन सी केंद्र योजना किसमें कितने लाभुक हैं। IGR वृद्धा पेंशन योजना, IGR विधवा पेंशन योजना, IGR दिव्यांग पेंशन योजना, ये आपका केंद्र से प्रायोजित योजना चलता है। अब यहाँ पर 60 वर्ष से 79 वर्ष के आयु के लोगों को केंद्र सरकार से ओर से 200 दिए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये दिए जाते हैं। वहीं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाते हैं उनको केंद्र सरकार 500 देती है और राज्य सरकार 500 देती है। अब दोस्तों देखिए IGR विधवा पेंशन में 40 वर्ष या उससे अधिक है तो केंद्र सरकार की ओर से 300 दिए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से 700 दिए जाते हैं। जैसे ही उसकी उम्र 80 साल हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 500 देती है और राज्य सरकार 500 देती है। उसी प्रकार से IGR दिव्यांग पेंशन योजना, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, 300 रुपया केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार 700 रुपया देती है। जैसे ही उम्र उसकी 80 पार हो जाती है केंद्र सरकार 500 देती है और राज्य सरकार 500 देती है। अब इसमें देखिए वृद्धा पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या 8,30,786, विधवा पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या है और वहीं 23,06,122 विधवा पेंशन है और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 24,867 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी हो गई है। इस योजना से जुड़ी 11 लाख लोगों को अभी तक पेंशन की पैसा नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए 100 करोड़ बकाए हैं। दोस्तों जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से पैसा मिल जाएगा आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। इसी के जवाब में बाबूलाल मरांडी का बयान आया। इसमें उनका कहना था कि बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक अपडेट आ जाता है। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक अखबार की हेडलाइन के आधार पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए, जबकि खबर स्पष्ट था कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मिली पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण ही फंड को रोका गया है। उधर हेमंत सोरेन जी का कहना यह है कि केंद्र के तरफ से फंड नहीं मिले हैं, जिसके वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। जबकि बाबूलाल मरांडी जी का कहना है
कि यह भी सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण केंद्र द्वारा राशि नहीं मिला है। जबकि बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि यह सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं मिली है। कुल मिलाकर ये समझिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोषारोपण के कारण गरीब, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी पीस रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। इन्होंने इन चीज़ों का हवाला देते हुए कहा कि जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पेपर कटिंग को पढ़ के दिखाया, उसी में यह कह रहे हैं आप लोगों की पेंशन के पैसे जो 4 महीने के बकाए हैं वो इस वजह से बकाए हैं, यानी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह से पेंशन संबंधी किसी तरह का परेशानी होता तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।